अगस्त्य राजपूत की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। उसने उसे अवॉइड करने के लिए अपना सिर पीछे को कर लिया। नायरा को नहीं पता उसके अंदर अचानक से क्या हुआ, मगर उसने अपने पंजों पर खड़े होकर दोबारा से किस करने लगी। उसने उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। अगस्त्य ने उसे धक्का दिया और धीमी मगर डीप आवाज़ में कहा, नायरा, तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। मैं जानती हूँ, और बहुत अच्छे से। नायरा ने बिना हार माने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसकी नशीली आंखें उसे घूर रही थीं। अगस्त्य राजपूत, या तो आज रात मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगी या फिर तुम मेरे साथ घर चलोगे। चूज़ कर लो। रात की वजह से बहुत सी चीज़ें धुंधली थीं, मगर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चयता साफ दिखाई दे रही थी। अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखकर कुछ ढूंढने की कोशिश की। नायरा ने बिना हिचकिचाए अपनी आंखों में वापस घूरा। बिना कुछ कहे अगस्त्य ने अपना कोट उस पर फेंक दिया। उसका जवाब साफ था। उसकी खामोशी देखकर नायरा मायूस हो गई। वे समझ गई कि अभी भी उससे नाराज़ है, मगर फिर भी उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। उसे सच में अपने आप से नफ़रत होने लगी। अगस्त्य राजपूत की कार में बैठी नायरा अपनी सीट बेल्ट से खेल रही थी। कभी कभी वह अगस्त्य को एक नज़र देखती, जो उसके पास बैठा गाड़ी चला रहा था। नाराज़गी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। अगस्त्य राजपूत के स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए और नायरा की पिछली हरकतों की वजह से अगर वह चाहता तो कब का नायरा को तलाक देकर किसी भी खूबसूरत और फेमस लड़की से शादी कर सकता था। लेकिन उसने कभी भी किसी दूसरी की लड़की की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। कार की खामोशी को तोड़ते हुए नायरा ने कहा, क्या तुम ज़्यादातर खुद ही ड्राइव करते हो? कभी कभी। तुम कल रात भर नहीं सोए और आज पूरा दिन काम किया। तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही? ये सुनकर अगस्त्य ने उस पर एक नज़र डाली, मानो वह अपनी आंखों से बता रहा हो, क्या ये उसकी गलती नहीं कि वह पूरी रात नहीं सो पाया? नायरा ने तुरंत ही अपनी नज़रें फेर लीं। उसके कान शर्म से लाल हो गए। मेरे कहने का मतलब था, तुम्हें अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगली बार काम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद घर आ जाना। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, एक बड़ा सा ट्रक उनकी तरफ तेज़ी से आने लगा। उसे देखकर लग रहा था मानो ट्रक के ब्रेक फेल हो गए हों और वह तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा था। अगस्त्य, बचो! नायरा घबराहट में चीख पड़ी। अगस्त्य राजपूत ने पहले से ही कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया था, उस ट्रक से बचने के लिए। नायरा, जो अपनी सीट बेल्ट से खेल रही थी, जिस वजह से वह खुद को संभाल नहीं पाई और उसका सर आगे गाड़ी से टकरा गया। उसका सर बहुत ज़ोर से टकराया था। वह दर्द में चीख उठी। दर्द हो रहा है? अगस्त्य ने तुरंत ही एक गाड़ी रोककर उसका सर अपनी तरफ किया। शीश, मत छुओ। नायरा दर्द में तड़प उठी। उसने उसका हाथ अपने माथे से झटक दिया। अगस्त्य राजपूत ने उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाया और ध्यान से देखने लगा। उसकी चोट काफ़ी तेज़ थी और सूजन भी आ गई थी। दर्द की वजह से नायरा की आंखें आंसुओं से भरी लाल हो गई थी। उसने परेशान आवाज़ में पूछा, क्या ज़्यादा ज़ोर से लगी है? बहुत तेज़ दर्द हो रहा है? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? दर्द हो रहा है, नायरा ने धीमी आवाज़ में कहा। हालांकि चोट काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, मगर इतना तेज़ दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसने अगस्त्य को खुद के लिए परेशान देखा तो नायरा खुद को रोक नहीं पाई। वे चाहती थी कि अगस्त्य उसके लिए और ज़्यादा फ़िक्रमंद हो। अगस्त्य की परवाह उसे अच्छा महसूस करा रही थी। वे इस तरह उसकी फ़िक्र करते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, अगस्त्य ने अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए कहा। हॉस्पिटल का नाम सुनकर नायरा डर गई। उसने तुरंत अगस्त्य का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये सीरियस नहीं है, काफ़ी रात हो गई है, हम घर चलते हैं। अगस्त्य राजपूत ने उसे अपनी आंखों से वार्निंग देते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं ठीक हूँ। अगस्त्य ने उसे इग्नोर करते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कन्फर्म किया कि चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है और 2-4 दिन में सूजन भी चली जाएगी। उसने उस चोट पर लगाने के लिए एक ऑइंटमेंट दिया और खाने के लिए पेन किलर। जब वे घर पहुंचे तो आंटी नीना नायरा के माथे को देखकर घबरा गईं। उन्होंने नायरा को सपोर्ट करते हुए सोफे पर बिठा दिया।
वे उसे ऐसे ट्रीट कर रही थी मानो वे कोई रेत की गुड़िया हो और ज़रा सी तेज़ हवा से बिखर जाएगी। मिस नायरा जी, क्या हुआ? क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? नायरा मुस्कुराई। ठीक है, बस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। आज आप ये इतना सोच क्यों रहा है? क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, हम वहीं से आ रहे हैं, नायरा ने बेरुखी से कहा। उसे हॉस्पिटल का नाम सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आंटी नीना ने हाँ में सर हिलाया और रियलाइज़ किया कि नायरा जी आज सर के साथ वापस आई थी। नायरा ने अगस्त्य राजपूत को देखा जो नौकर से कुछ कह रहा था। आंटी नीना, फ्यूचर में आप मुझे मिसेस राजपूत या मैडम कहकर बुलाना, नायरा ने अगस्त्य के आने से पहले कहा। आंटी नीना हैरत से उन्हें देखने लगी, मगर तुरंत ही वे खुशी से झूम उठी। जी मैडम, मिसेस अगस्त्य राजपूत। लगता है नायरा जी ने सर के साथ नई ज़िंदगी गुजारने की सोच ली है। आंटी नीना कुछ और कहती उससे पहले नायरा ने टाइम देखा और खड़ी हो गई। आप जाकर आराम करें, आज का सफ़र मैं बनाऊंगी। आह मैडम, आंटी नीना ने उसे हैरत से देखा। नायरा जैसी अमीर लड़की क्या खाना पकाना जानती थी? उन्हें याद है, ज़रा से धुएं से भी नायरा को खांसी होने लगती। तुम्हारे सर में चोट लगी है, कौन सा सफ़र बनाने जा रही हो तुम? अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अगस्त्य ने वापस आकर उसे डांटा। नायरा ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि आंटी नीना और दूसरे नौकरों से कहा, काफ़ी रात हो गई है, आप सब लोग जाकर सो जाइए। आंटी नीना कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर कुछ सोचा और वे सारे नौकरों को लेकर वहाँ से चली गईं। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया होगा, काफ़ी रात हो चुकी है, मैगी या पास्ता आसानी से बन जाएगा, तुम थोड़ी देर का वेट करो। इतना कहकर नायरा किचन की तरफ जाने लगी। अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे सस्पिशियसली देखते हुए पूछा, तुम्हें पास्ता बनाना आता है? नायरा मुस्कुराई, उसे अपनी कुकिंग पर नाज था, मगर वह अगस्त्य को नहीं बता सकती थी। मैं वादा नहीं करती कि वे खाने में कितना अच्छा होगा, मगर हाँ, खाने लायक ज़रूर होगा। अगस्त्य ने उसके माथे पर एक नज़र डाली और देखा उसकी चोट सीरियस नहीं लग रही थी। हालांकि उसका कोई इरादा नहीं था कि नायरा किचन जैसी जगह में एंटर करे, लेकिन वो उसके एक्साइटमेंट को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। नायरा ने अभी भी अपने हाथों पर उसकी वार्मथ को महसूस किया, जो उसे एक अजीब सी सिक्योरिटी और अपनेपन का एहसास करा रही थी।